इस माहौल में जहाँ पे तकरीबन तकरीबन हर केमिकल कंपनी ने अपने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाई है, अगर उस सिचुएशन के अंदर किसी कंपनी ने अपने आप को स्टेबल परफॉर्मेंस प्रूव करके दिखाया है, तो उसका नाम है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। कंपनी की मार्केट कैप है अराउंड 2000 करोड़ की। कंपनी का एबिटा मार्जिन अराउंड 19% का है और कंपनी का लास्ट ईयर का पूरे साल का पैट था 166 करोड़ का। कंपनी ने ये बोला है कि अगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे आप नोटिस करेंगे इस साल के क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो उसके अंदर थोड़ी सी गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में भी कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट कम करके लास्ट ईयर के कंपैरिजन पे। अगर इस सिचुएशन में आपको ऐसी कंपनीज दिख जाएं, तो इतना समझ में आ जाता है कि कंपनी जब आउट परफॉर्म करती है तब भी बढ़िया परफॉर्म करती है, और जब इंडस्ट्री का माहौल ख़राब होता है तो वहाँ पे भी कंपनी ने कोई डिज़ास्टर रिजल्ट्स नहीं दिखाए हैं। इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी में एक बारी और स्टडी का व्यू देना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज है कि जब मार्केट में वापस से आउट परफॉर्मेंस आना शुरू होएगी तो ये कंपनी भी आउट परफॉर्म करने का फाइट रखती हैं। अब इस केस के अंदर कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ चीज़ें बताई हैं जिसके बारे में आप भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी ने इस क्वार्टर में अराउंड 50 करोड़ रुपीस की डेट रीपेमेंट करी है और कंपनी का इस टाइम लोन आउटस्टैंडिंग है 73 करोड़ रुपीस का। अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे और डेट आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कंपनी की डेट पोजीशन जो है वो अभी ऑन अ लाइटर साइड है। और कंपनी की अगर मैं रेशियोज की बात करूं, जैसे एबिटा मार्जिन कंपनी का 19% का है, पैट मार्जिन अराउंड 11% का है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो काफ़ी यूनिक है। और यूनिक कंपनीज को ही एक अच्छा एबिटा मार्जिन और प्रॉफिट मार्जिन मिलता है अपने धंधे के अंदर। ये कंपनी का जो धंधा है वो आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा चलता है, जैसे कि यूएस और यूरोप का। और इंडिया मार्केट के अंदर भी कंपनी का एक बहुत ज़्यादा आउटलुक जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, जहाँ पे कंपनी ने ये बोला है कि उनकी जो की ऑफरिंग्स हैं उनका नाम है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स और सोलर कंट्रोल फिल्म्स। ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आज की डेट में जितने भी यंगस्टर्स अपनी गाड़ी खरीदते हैं इंडिया के अंदर, वहाँ पे लोगों की एक रिक्वायरमेंट रहती है कि एक तो उनकी गाड़ी जो है वो दूसरों की गाड़ियों से थोड़ी सी यूनिक लगे, और उनका जो पेंट है वो थोड़ा सा आपका एक तो प्रोटेक्टेड भी रहे और थोड़ा सा उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियों की तरह लगे। तो इसी में आता है कंपनी का पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का बिजनेस, जो कि आप छोटी शॉर्ट फॉर्म में पीपीएफ भी कह सकते हैं। ये आप कोई भी यंगस्टर से पूछेंगे तो उसको पता होगा कि किस किस गाड़ियों में ये आपको यूनिक ऑफरिंग दिखाई देती है। मैं कहता हूं कि जितनी भी प्रीमियम गाड़ियां हैं वहां पे पीपीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है। और अब आप बात करते हैं सन कंट्रोल फिल्म्स की। ये एक ऐसा कोर सेगमेंट है जहां पे आज की डेट में, जैसे इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहां पे गर्मियां बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो लोगों का ये प्रेफरेंस रहता है कि हम अपनी गाड़ी के अंदर कोई ऐसी फिल्म लगाएं जिससे कि आपका जो सन की रेज है उसका इफेक्ट गाड़ी के अंदर कम रहे। ये भी एक ऐसा बिजनेस है जहां पे रिक्वायरमेंट आज की डेट में इंडिया जैसी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। और मैं एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ जो कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स का है, जिसका कंपनी का टोटल अभी तक का रेवेन्यू जो है वो बाहर एक्सपोर्ट मार्केट में रहता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर बहुत बढ़िया आर&डी करके तैयार हो जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा एबिटा मार्जिन बनता है, जो कि गरवारे हाईटेक फिल्म ने प्रूव किया है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैंने इस पे 2-3 वीडियोस भी बनाई है पास्ट के अंदर। मुझे लगता है कि ऐसी कंपनीज के अंदर जहाँ पे आपका एक सिग्निफिकेंट यूनिक ऑफरिंग हो और मार्केट के अंदर कंपटीशन के अंदर काफ़ी कम कंपनीज हो, तो आप इसमें एक अच्छी पकड़ बना के रख सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस होता है जहाँ पे कंपनी जितनी ज़्यादा अपनी आर&डी करेगी, यूनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारेगी, उतना कंपनी का जो रेवेन्यू टॉप लाइन है वो बढ़ती होगी। और यहाँ पे आपके मार्जिन्स की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर कंपटीशन में कम प्लेयर्स होंगे तो आप एक अपने प्राइस की जो रियलाइजेशन है वो ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं भी आपको ये बोलूँगा कि ऐसे बिजनेस मॉडल को पकड़ें और मुझे बताएं अगर आपको भी कुछ ऐसी थीम पे कोई कंपनी आइडेंटिफाई होती है। थैंक यू।